आप अपने भाई या बहन को खुदावन के लिए तैयार कर पाएं। और फिर ये बताया गया है, वो सिर्फ दूर से बातें नहीं करता, वो यीशु है, वो यीशु है, बस उसको देख लो, वो अल मसीह है, उसकी बातें हमने सुनी है, वो ये करता है। नहीं, बल्कि उसको लेकर यीशु के पास आया है। लेके पास आना बड़ा ज़रूरी है, खाली बातें नहीं। प्रैक्टिकली जो लोग आपके बहन भाई हैं जो चर्च नहीं आए हैं, उनको आपको खुदा के घर में लाना चाहिए। और ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट संडे को आपको उनको अपने साथ लाना है। फिर क्लियर होता है ना। मुझे जो समझ आई है, मैं इंद्रियास रसूल से ये सीखूं कि मुझे खुदा के पास लोगों को लेके आना है। सबसे पहले अपने भाइयों और बहनों। दूसरे नंबर पे खुदावन के हुजूर हमें जो बात सीखनी है, दूसरा, क्योंकि इंद्रियास खुदा के इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ, और फिर आप सारे इस स्टोरी को जानते हैं, यीशु ने उस पर बरकत दी और बरकत देने के बाद कितने लोगों ने खाया? 5,000 लोगों ने खाया, जिसमें खवातीन और बच्चों का तस्करा नहीं है। कितने वो थे? इससे इंद्रियास खुदा का खादम हमें क्या सिखाना चाहता है? इससे खुदा का खादम इंद्रियास हमें इस बात के लिए तैयार करना चाहता है, अपने बच्चों को खुदा के घर में लाओ, यीशु के पास लाओ। यीशु खुद कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो। आप अपने बच्चों को खुदा के करीब लाओगे तो आपके घर में रोटी की बहार आ जाएगी, खाने की कमी नहीं होगी, आपके घर में बरकतें ही बरकतें होंगी, कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। इंद्रियास इस बात के लिए कहता है, अपने बच्चों को यीशु, गैर कौम यूनानी लोगों को वो यीशु के पास लेके आया था, जो यहूदी नहीं थे, जो बपतिस्मा याफ्ता नहीं थे, जो मसीह को नहीं जानते थे, जो मसीह को नहीं मानते थे। उन यूनानी लोगों को वो यीशु के पास लेके आया था। और यूनानी लोगों को यीशु के पास लाने का उसका मकसद क्या था? के साथ आप नौकरी करते हैं, जहां आप मुलाजमत करते हैं, जहां आप जिंदगी गुजारते हैं, जहां आपका रोजगार है, वहां पर अपनी जिंदगी से यीशु को लेके जाएं, वहां से यीशु को दिखाएं। अपनी जिंदगी से, अपनी गुफ्तगू से, अपने कलाम से, अपने चाल चलन से, अपने रहन सहन से यीशु को उनको दिखाने की कोशिश करें। और यीशु का ये ऐलान है कलाम अक़दस के अंदर कि तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके। अगर आपके काम अच्छे होंगे तो यीशु उन तक पहुंच जाएगा। सो गैर कौमों तक यीशु को ले जाने का अमल भी इंद्रियास ने सिखाया। ये 3 काम ही उसने जिंदगी में किए हैं, जो वाज़ेह तौर पर कलाम के अंदर लिखे हैं। अपने भाई के लिए कुछ करना, बच्चों के लिए कुछ करना, गैर कौमों के लिए कुछ करना। ये 3 सिर्फ वाक़यात जो कलाम अक़दस के अंदर लिखे हुए हैं। इन 3 वाक़यात के ज़रिए से उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो सब पर वाज़ेह हो जाती है। वो चाहता क्या है, वो क्या करना चाहता है। और वो जिसने यीशु के साथ वक्त गुजारा है, यीशु के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले की ज़िंदगी बदल जानी चाहिए। और इसी की आज हमें तालीम दी जाती है। इसी के लिए हमें खुदावन के हुज़ूर कहा जाता है। एक मियाँ बीवी एक दिन बैठे रात को बातें कर रहे थे, तो बीवी अपने शौहर से कहती है, मैं अपने भाई की वजह से बड़ी परेशान हूँ। कहता क्या हुआ? कहते मेरा भाई हर रोज़ ज़ियाफ़त करता है, हर रोज़ अपना जो माल है वो बांट देता है, हर रोज़ अपने घर की चीज़ें लोगों को देता जा रहा है, उसके पास इतना कुछ है। 3 महीने हो गए मैं देख रही हूँ। 3 महीने पहले उसने ऐलान किया था, मैं सब कुछ बेचकर, सब कुछ देकर गरीबों को दे दूं कि मैं खुदा के लिए दूर कहीं चले जाना चाहता हूं और सिर्फ खुदा की तलाश करना चाहता हूं। तो हर रोज़ वो ज़ियाफ़त करता रहता है, हर रोज़ वो अपना माल बांटता रहता है और मैं बड़ी परेशान हूं। तो कहता कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, तेरा भाई कहीं नहीं जाने वाला। कहते ये क्या? मेरा भाई हर रोज़ ये काम कर रहा है। कहता मैं तुझे बताता हूं,
कपड़े लेके आ मेरे, शलवार कमीज जो मैं पहनूं। वो पहनता है, उसको फाड़ता है। फाड़ने के बाद उससे कहता है कोई बॉल मुझे दे दे, प्याला दे दे, कोई कशकोल बना लूं मैं उसको, और एक छड़ी मुझे दे दे। और अपना जूता उतार के तो अपनी बीवी से कहता है, अच्छा तेरा भाई 3 महीने से कोशिश कर रहा है, अब मैं जा रहा हूं। वो कहती है ये क्या? कहते सही बात बता रहा हूं, खुदा हाफिज, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता हूं, अब मैं खुदा की तलाश करने के लिए जा रहा हूं। जिन्होंने जाना होता है वो इस किस्म के काम नहीं करते हैं, जिन्होंने जाना होता है उसी वक्त फैसला करते हैं। जिन्होंने खुदा की तलाश करनी है वो उसी वक्त फैसला करके उसकी तलाश में लग जाते हैं, और जिन्हें खुदा की तलाश करनी है उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है, ऐ खुदावंद मैं तेरे चेहरे की तलाश में हूं, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा, मैं तेरे दीदार का ख्वा हूं, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। और इसीलिए जब हम खुदा की तलाश में होंगे तो फिर हमें सोचने दुनिया क्या सोचेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, रास्ते में क्या होगा, क्या रुकावट आएगी, वो रुकावटों और चीजों को नहीं देखते हैं, वो खुदा के पीछे चलते हैं। उन्हें जिंदगी रोक नहीं सकती है, उन्हें जिंदगी आगे बढ़ने का फजल अता करती है। और आज हमें खुदावंद यही बताना चाहता है, हमें खुदा को खुद तलाश करना है, ढूंढना है उसे। ये ना खुदा हमारी तलाश करता रहे, ऐ आदम तू कहाँ है, पहला सवाल जो कलाम अक़दस के अंदर किया गया, सबसे पहला सवाल, तू कहाँ है, और आपका भी नाम लेकर उसे ढूंढना ना पड़े। इससे पहले कि वो आपकी तलाश करे, आप उसकी तलाश करो। वह जरूर शायद कभी कभी करनी चाहिए, ऐ खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो उसके लिए हमें कान खुले रखने की जरूरत है, लेकिन कहने की भी जरूरत है, कहने की भी जरूरत है, ताकि हम खुदा के लफ्जों पर, खुदा की बातों पर और उसके घर में आने के मकसद को समझ पाए, मैं क्यों आया हूं। और शायद आज अब अपने आप को जवाब देकर मैं खुदावन के घर में क्यों आया हूं और खुदा का बर्रा मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। और पाक शराकत से पहले भी कहा जाएगा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। आज मैं इस बर्रे की ज़ियाफ़त में शरीक होने आया हूं, तो मेरी ज़िंदगी कैसी है। सो इसकी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए मेरी ज़िंदगी, मेरा जिस्म खुदा के हुजूर पाक होना चाहिए, और मैं खुदा को जानकर जब उसे अपनी ज़िंदगी में हासिल करूं तो वो मेरे लिए बरकतों का वसीला बन जाए। खुदा करे कि हम अच्छे मसीह बने और खुदा के नाम को जलाल दें, मसीह खुदावन के वसीला से। सब खड़े होते हैं खुदावन के हुजूर और अपने ईमान का इकरार करते हैं। खुदा कादर मुतलक पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद की नज़र करें, दुआ मांगे हाज़िर जमात के लिए। खुदावंद हम सबको बरकत दे ताकि हम हमेशा खुदा की वफ़ादारी में ज़िंदगी गुजारें, उसकी तलाश करें और उससे पाकर उससे बरकतें पाएँ। अजीज़ व दुआ मांगें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ मांगे पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए। खुदावंद पापा आज़म के साथ हो, खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे,
और खुदावंद उनके ज़रिए से सारी कलीसिया की रहनुमाई करे। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं आज एतजाज़ भट्टी, शकीब खोखर, नदीम गौरी, आफ्ताब आबद, ज़िशान आबद, शराज आबद, सबा आबद, शाहिद खोखर फैमिली, मूसा अरशद, असद भट्टी फैमिली, अदील सलामत, तारक मसीह, आमर बरकत, सुहेल, सुलेमान, इरफान और आमर के लिए खुदा अपने इन बच्चों की शुक्रगुजारी को अपनी पाक हज़री में कबूल करे और इनके ख़ानदानों को कसरत की बरकत बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो किसी भी तरह की दुख तकलीफ़ में हैं या बीमार हैं। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज जमीला चार्ल्स के लिए, फरजाना इफ्तिखार और शरीफा बीबी के लिए। खुदा इन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। वकास गौरी, इफ्तिखार गौरी और सुलेमान गिल के लिए दुआ करेंगे। खुदा इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। सोनिया कैलिस, मोरस चांद, चंदा तनवीर और सलोमी नदीम के लिए दुआ करते हैं। खुदा इन्हें औलाद अता करे ताकि इस अजीम नेमत को पाकर उसके नाम की तमजीद और शुक्रगुजारी हमेशा करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं आज उन तमाम मरहूमीन के लिए जो खुदावंद में सो चुके हैं। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं आज बाबू गुलजार एंथनी के लिए, मरियम गुलजार, जावेद इकबाल भट्टी, मरियम जावेद, अनवर खोखर, खुरम जावेद, खुर्शीद साबर, आसफ जॉर्ज, बलाल कयूम, चार्ल्स भट्टी, अदनान एमस, फ्रांसिस गौरी, कैथरीन गिल, सलामत मसीह, प्यारी सलामत, इरम तबस्सम, मरियम बीबी, खुशी फ़ेरोज़, शरीफ मसीह, आशक गहना, बीनस बीबी, साबर शमौन, शमाइला साबर और तफ़ैल लाल के लिए खुदा इन तमाम मरहूमीन की रूहों को अब्दी आराम अता करे और इन्हें अपने बरगज़ीदा लोगों में शामिल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा उनसे दुआ करें उन सब लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मैसेजेस के ज़रिए से हमें दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं। खुदावंद खुदा तो सबकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, तो देने पर कादर है। खुदा अपने तमाम लोगों की दुआओं को सुन और ऐ खुदा उन दुआओं का अजर उनकी ज़िंदगी में पहुँचा। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम नौजवान बच्चों के लिए दुआ करें। खुदावंद सब बच्चों को अपनी हिकमत से मालामाल करे। खुदावंद सब नौजवानों को मेहनत करने का जज्बा अता करे और खुदावंद सबके साथ हो ताकि सब आने वाले वक्त में अपने आप को तैयार कर पाएँ और कलीसिया के अच्छे ममार बने। अजीज़ो दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सर चश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इन तमाम दुआओं का असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ़ रखें और सब मिलकर शुक्रगुजारी का गीत क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे।
और तू ही है मेरा, मुझसे वो काम लेके जिससे हो तेरा, करता हूँ पेश या खुदा मैं अपना जिस्म जान, हलाक तू रज़ाक तू तो अजीज़ो दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा, हम जानते हैं कि जितनी दफ़ा हम तेरे बेटे की सलीबी कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं उतनी दफ़ा हमारी निजात का काम पूरा होता है। बस अनायत करके हम लायक तौर पर यह पाक इबादत अदा करें मसीह खुदाबंद के वसीला से। आमीन। खुदाबंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदाबंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने मर के और दोबारा ज़िंदा होकर ये अजीम काम किया कि हम गुनाह और मौत के जुए से आज़ाद होकर तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बने और शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगज़ीदा कौम कहलाएं। तूने हमें तारीकी से अपने जलाल के नूर में बुलाया, इसलिए हम तेरी कुदरत के काम बयान करते हुए फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। हाल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हाल में बाला पर होशाना। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रूह को बेच ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। यीशु के पाक बदन को सजदा करते हैं। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। यीशु के पाक खून को भी सजदा करते हैं। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे भेज तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबास्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहुमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम,
हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रुल कुद्दस की वादानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। ऐ खुदा, यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। यही सलामती हम एक दूसरे को पेश करते हैं। खुदावन की सलामती। खुदावन हमारे खुदावन यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मलाया जाना पाक शक्त लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदावन यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन खुद की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे, हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अजीज़ है खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। जो मोमिन पहले पाक शराकत लेते हैं वही सिर्फ पाक शराकत के लिए आएंगे, बाकी सब क्वायर के साथ मिलकर गीत गाते हैं। मेरी जान को, मेरी रूह को
मुझे छू खुदा मुझे छू। को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे से अपने संवारे, यूं ही गला में खुदा ढूंढे हमें और निखारे, यूं ही गला में खुदा ढूंढे हमें और निखारे। खुदा मुझे खुदा मुझे मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू मुझे छू। जिसको जागी रूह की तू दूर कर दे, आलूदगी जिसको जागी रूह की तू दूर कर दे, यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे, खौफ़े यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे, मुझे भर खुदा मुझे मुझे भर खुदा मुझे मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू
जैसे जले जोत तेरी, जीवन की जोत जलाऊं, जैसे जले जोत तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी सोच तेरी। सोचे हो मेरी भी ऐसी, जैसी है सोच तेरी। मुझे हो उदारो, मुझे हो मुझे हो उदारो, मुझे हो मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे छू उदारो, मुझे छू मुझे छू उदारो, मुझे छू उदारो, मुझे छू उदारो, मुझे छू। अजीज़ मोमिनीन, निकाह की चंद पुकारे हैं। काशिफ वल्द शबाज मसीह और शहनाज बीबी, खोखर की मोहल्ला अजीज़ कॉलोनी का रहने वाला कंवारा, निकाह करेगा उज़मा रशीद के साथ दुख्तर रशीद मसीह और शमीम अख्तर की बेटी क्रिश्चियन कॉलोनी गखड़ की रहने वाली कंवारी के साथ। शराज मसीह वल्द आबद ताजदीन और सफ़िया बेगम, इस्लाम कॉलोनी गुजरांवाला का रहने वाला कंवारा, निकाह करेगा अलीज़ा के साथ दुख्तर कैसर गुलजार और रुबीना बीबी, गुलामपुरा गुजरांवाला की रहने वाली कंवारी। रामेश मसीह वल्द सलीम मसीह और रुबीना बीबी, मोहल्ला मुजाहदपुरा गुजरांवाला का रहने वाला कंवारा, निकाह करेगा रोमा के साथ दुख्तर साबर और रेहाना बीबी की बेटी, मोहल्ला ईसा नगरी घोड़े शाह गुजरांवाला की रहने वाली कंवारी। अरसलान मसीह वल्द वारिस मसीह और वीनस बीबी, फरीद टाउन गुजरांवाला का रहने वाला कंवारा, निकाह करेगा नबीला के साथ दुख्तर आरफ मसीह और शहनाज बीबी, मछराला की रहने वाली कंवारी के साथ। ज़ीशान मसीह वल्द सुहेल मसीह और सीमा बीबी, शाहीनाबाद गुजरांवाला का रहने वाला कंवारा, निकाह करेगा नोमी के साथ दुख्तर जॉर्ज मसीह और सीमा बीबी, मलक पार सुई गैस रोड गुजरांवाला की रहने वाली कंवारी के साथ। योएल वल्द इकबाल विक्टर और ग्लैडिस सईदाबाद कराची का रहने वाला कंवारा, निकाह करेगा
एंजला के साथ डॉक्टर सैमुअल गिल और डोरस मोहल्ला गुलामपुरा की रहने वाली कुमारी के साथ, समरून अनवर वल्द अनवर जॉन और नरगस बीबी, दस्तगीर फतोमंड का रहने वाला कुमारा निकाह करेगा शामीन इकबाल के साथ डॉक्टर इकबाल गिल और शमा बीबी पेशावर की रहने वाली कुमारी। अगर इनके निकाहों में किसी को किसी भी तरह की कोई कानूनी या शरई रुकावट का पता है तो उसका फ़र्ज़ है कि ज़रूर ऑफिस पैरिश ऑफिस में इतला करे। चंद एक ऐलानात हैं। आज बच्चों को पाक बपतिस्मा का साक्रामेंट दिया जाएगा, तो जो मोमिनीन अपने बच्चों को लेकर आए हैं वो ज़रूर इबादत के बाद अपने बच्चों को बपतिस्मा का पाक साक्रामेंट दिलवाएं। और 14 फरवरी को हमारे जो रोज़े हैं उनका आगाज़ होगा और चर्च की तामीर के लिए चंद ख़ानदानों ने अपने हदियाजात जमा करवाए हैं, जिनमें शौकत मसीह वल्द पतरस मसीह शमसाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने 1000 रुपया दिया है चर्च की तामीर के लिए। डॉक्टर विशाल वल्द अमानत ठेकेदार, उन्होंने 5000 रुपये चर्च की तामीर के लिए दिए हैं। असद भट्टी वल्द खुशी फ़रोज़ इस्लाम कॉलोनी के रहने वाले, उन्होंने 2000 रुपये चर्च की तामीर के लिए दिए हैं। दुआ गो हैं खुदा इन ख़ानदानों को बरकत बख्शे। और आप सब से भी इल्तमास है कि अपने हदियाजात चर्च की तामीर व तरक्की के लिए ज़रूर दें, ताकि जल्द से जल्द चर्च का जो काम जारी है उसे हम कंप्लीट कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब खड़े होते हैं खुदावंद के हजूर। जो मोहब्बत खुदा हमसे रखता है हमने उसे महसूस किया है और सच जान लिया है। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपनी मोहब्बत की रूह को हम में उंडेल दे, और जिन्हें तूने एक ही आसमानी रोटी से सैर किया है उन्हें अपनी मोहब्बत में यकदिल बना दे, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। 3 अनाउंसमेंट्स हैं जो बड़ी अहम है आप सबके लिए। सबसे पहले, जो आप सबको पता है, ये साल ख़ानदानी तरबियत का साल मुकर्रर किया गया है डायसिस की तरफ से। तो इस साल में ख़ानदानों की तरबियत के बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, और जो बच्चों के जिनकी पुकारें पड़ी गई हैं वो लड़के हैं लड़कियां हैं, सबसे पहले तो उनके माँ बाप को और उन बच्चों को चर्च में आना चाहिए अपनी पुकारें सुनने के लिए। सो प्लीज़ इसको यकीनी बनाएं कि जिनकी पुकारें हैं वो चर्च को भी टाइम दें, और अपनी पुकारें जिनकी लिखी गई हैं वो उनके सामने पढ़ी जाएं, और लोगों को भी अंदाज़ा हो कि किसकी पुकार पढ़ी जा रही है। नामों से कई बार अंदाज़ा नहीं होता है, और पुकार पढ़ने का मकसद हमें यही है कि हम खुदा के हुज़ूर अच्छे तरीके से और सच्चे दिल के साथ मुनासिब बातों को जानते हुए खुदा के हुज़ूर निकाह के जो है उसके साक्रामेंट को अदा कर सकें। सो इसके लिए आपको पता है कि सबसे पहले कहा गया था निकाह से पहले इन बच्चों की तरबियत का अमल होगा, और तरबियत का अमल जारी है। सो इस महीने में तो हम अभी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहला महीना है। सो जैसे जैसे पुकारें आती हैं, जैसे जैसे जिसको वक्त मिलता है, बाबूजी के साथ कंसल्ट करके सो वो वक्त देते हैं, और फिर हम उन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। लेकिन हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं, पहले हफ्ते का रोज़ महीने का पहला हफ्ता और महीने का तीसरा हफ्ता जो है इस काम के लिए मखसूस होगा, और इसके लिए खुदावंद के हुज़ूर जो टीम है फिर आपकी मदद कर पाएगी और आपके बच्चों की रहनुमाई होगी, ताकि हमारे ये बच्चे अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों को जान सकें और अच्छे और सच्चे ख़ानदान जो है वो खुदावंद में तश्कील पाएँ, उनकी रहनुमाई होती है। दूसरी बात, 26 तारीख को जो जुम्मे का रोज़ होगा शाम 4 बजे हमारे चर्च में एक प्रोग्राम का अहतमाम होगा, 4 बजे होगा। इसमें स्कूल के टीचर्स, सेंट जोसेफ दोनों स्कूलों के टीचर्स इसमें शरीक होंगे, ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगी, और हम उन बच्चों को दावत देना चाहते हैं जो बच्चे BA पास हैं, BS किया है, BSc की है, MA की है, MS की है, MSc की है और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ज़रूर इस प्रोग्राम में
तशरीफ़ लाकर प्लीज़ अपने आप को नाम दे जो हैं वो अपने अपने मुनाद साहब को देने हैं, ताकि ये प्रोग्राम क्योंकि इंग्लिश में होगा सारा, और उसके लिए आप सबकी ज़रूरत होगी कि हमारे पढ़े लिखे बच्चे, असातिज़ा जो इन सेंट जोसेफ स्कूल के नहीं भी हैं, आप किसी भी स्कूल में अगर तालीम देते हैं और चाहते हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना, तब भी आपको अपने नाम जो हैं वो अपने बाबूजी को लिखवाने हैं। तो ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक हों, क्योंकि जो मेहमान हैं वो पाकिस्तानी नहीं होंगे, तो इसलिए उनको उर्दू नहीं आती है और ना पंजाबी आती है। तो ये प्रोग्राम क्योंकि इंग्लिश में होगा सारा, और उसमें हमारे इन बच्चों की रहनुमाई की जाएगी, असातिज़ा की रहनुमाई की जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई समझता है कि मुझे आना है और पढ़ा लिखा है, इंग्लिश समझता है, तो वो भी अपने नाम जो है वो ज़रूर हमें जल्द से जल्द दें, ताकि हम बाकी चीज़ों का इंतज़ाम जो है वो कर सकें। 27 तारीख को तीसरे बात जो है 27 तारीख को, क्योंकि मैंने कहा कि ये ख़ानदानी तरबियत का साल है, जिन बच्चों की शादियां 2023 में हुई हैं, लड़कों की शादियां हुई हैं और वो यहाँ पर आबाद हैं, लड़कियों की शादियां हुई हैं वो गुजरांवाला में आबाद हैं, हमारे पैरिश में, उन सबको दोनों को, मियाँ बीवी को आना है। सिर्फ़ एक साल जिनकी शादी को हुआ है, जिनकी शादी को पहला साल है, उनके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। बाकियों के लिए साल के दौरान मुख्तलिफ़ औक़ात में हम ऐलान करते रहेंगे, तो उनके प्रोग्राम्स होंगे। तो इनकी तरबियत का प्रोग्राम है, तो ज़रूर सारे बच्चों को, जिन जिन के ख़ानदानों में ये बच्चे हैं जिनकी शादियां की हैं पिछले साल में 2023 में जिनकी शादियां हुई हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए तरतीब दिया गया है। तो ज़रूर इस बात को यकीनी बनाएं, 27 तारीख हफ्ते का रोज़ शाम 4 बजे इनका प्रोग्राम होगा, जो कि इसी चर्च में होगा, और हम उन बच्चों की रहनुमाई करेंगे और उनकी मदद करेंगे, ताकि ये ख़ानदान भी जो आबाद हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी में और निखार आए और वो अच्छे मसीह घराने बने, ताकि खुदावंद उनको बरकतें देता जाए। आए हम भी सरों को झुकाते हैं खुदावंद की हुज़ूरी में और बरकत पाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।
दी तारीफ अपने रब दी हमद में सुनावा मजबूत मेरा दिल। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आप सबको आज की इस इबादत में खुश आमदीद कहता हूँ। लतूरी तौर पर साल के दौरान आम इतवारों में से दूसरे इतवार की इबादत हम खुदावन की नज़र गुजरानेंगे और खुदा बहुत मेहरबान है। वो हम सबको बुलाता है, बरकत देता है और शुक्रगुजारी का मौका देता है। आए खुदावन के हुजूर, अपनी ज़िंदगी की सारी शुक्रगुजारियों के लिए खुदा के हुजूर आएँ और उसके हुजूर शुक्र करते हुए आज की इस इबादत का हिस्सा बने। ज़बूर नवीस इस बात का ऐलान करता है, खुदावन तमाम दुनिया तुझे सजदा करे, है हक ताला वो तेरे नाम का गीत गाए। हम भी आज की इस इबादत में उसे सजदा कर रहे हैं और ईमान के साथ परस्तश का हिस्सा बने। अपनी आवाज़ों से, अपने साज़ों से खुदावंद के नाम को जलाल दें। आए ईमान के साथ आज की इस इबादत में शरीक होकर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अपनी गलतियों, ख़ताओं और गुनाहों पर पशेमान होकर सच्ची तौबा करके आज की इस इबादत का हम हिस्सा बने। ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हैं। मैं कादर मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ, मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह की, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे बिल्तमास करता कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ। कादर मुतले खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलिक और रज़ली खुदा, तो आसमान और ज़मीन की हर शय पर हुकूमत करता है। मेहरबानी से अपनी उम्मत की इल्तिजाओं को सुन और हमारे इन दिनों में हमें अपनी सलामती अता कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत सैमुअल नबी की पहली किताब, उसका 3 बाब 3 ता 10 और फिर 19वीं आयत। उन दिनों में वो लड़का सैमुअल लेटा हुआ था, तो खुदावन ने पुकारा, सैमुअल। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और वो आली के पास दौड़ कर गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तो उसने कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया, वापस जा और सो जा। तब वो वापस गया और सो गया। और खुदावन ने फिर पुकारा, सैमुअल। तब सैमुअल उठकर आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझको बुलाया है। तो उसने उससे कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया। ऐ मेरे बेटे, वापस जा और सो जा। और सैमुअल अभी तक खुदावंद को ना जानता था और ना खुदावंद का कलाम उस पर अभी तक जाहिर हुआ था। खुदावंद ने फिर तीसरी मर्तबा सैमुअल को पुकारा। वो उठा और आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तब आली समझा कि ये खुदावंद है जो लड़के को बुलाता है। तो आली ने सैमुअल से कहा, चला जा और सो जा, और अगर वो तुझे फिर बुलाए तो कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तब सैमुअल चला गया और अपनी जगह में सो गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल, सैमुअल। तो सैमुअल बोला, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसकी तमाम बातों में से किसी को भी खाक में मिलने ना दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा दी सोना गा
बदन मसीह के अज़ा हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम, उसका 6 बाब 13वीं आयत से 15वीं आयत तक और फिर 17वीं आयत से 20वीं आयत तक। ऐ भाइयों, बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए। और खुदा ने खुदावंद को भी ज़िंदा किया और हमको भी अपनी कुदरत से ज़िंदा करेगा। यकीनन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। वो जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, और हर गुनाह जो आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन ही का गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुदस की हैकल है, जो तुम में साकन है और जिसके को तुमने खुदा की तरफ से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, इसलिए कि तुम कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका पहला बाब 35वीं आयत से। उस वक्त जब कि यूहन्ना बमा अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था, उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रबी, यानी है उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। पस वो आए और जहाँ वो रहता था देखा, और उस रोज़ उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे यानी अलमसीह पा लिया है। तब उसे यीशु के पास लाया, और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बरयोना है, तू कैफा कहलाएगा, यानी पतरस। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। सब लोग खड़े रहेंगे मेहरबानी से, बैठेगा कोई नहीं। आज सैमुएल को बुलाया गया, और सैमुएल को जब बुलाया गया है तो सैमुएल को सिखाया गया है कि वो खुदावंद के हुजूर कहे, है खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा
तेरा बंदा सुनता है। सब छोटा सा हम एक लाइन सीखेंगे गीत गाने की, ताकि हमें आज अपने आप को अपने लिए कलाम के लिए तैयार करें, ताकि हम खुदावंद के हुजूर इस बात को जान पाएं और खुदा के हुजूर सीख सकें। मैं गाऊंगा, फिर उसके बाद आप सारे मेरे पीछे गाएंगे। सब जब तक सारे गाएंगे नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं, और सबको ये अल्फाज आने चाहिए। सो पहले लफ्ज़ सुनेंगे, ऐ खुदावंद, बोलेंगे मेरे पीछे, ऐ खुदावंद, बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। ऐ खुदावंद, बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। तो मैं गाऊंगा, उसके बाद फिर आप सारे मेरे साथ गाएंगे और सारे हम सीखेंगे। ऐ खुदावंद बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। ऐ खुदावंद बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। सारे मिलके, ऐ खुदावंद बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। सुन रहा है बंदा तेरा, सुन रहा है बंदा तेरा। सारे, ऐ खुदावंद बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। आप सारे गाएंगे, मैं सुनूंगा। खुदावंद बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। आखिरी दफा जरा ऊंची आवाज में, ऐ खुदावंद बोल अब तू सुन रहा है बंदा तेरा। थैंक यू वेरी मच। बैठते हैं सारे जी। लदूरी तौर पर आज हम आम इतवारों में से दूसरे इतवार की इबादत खुदावन की नज़र गुजरानते हैं, और खुदावन के हुजूर आते हुए आज इस बात पर गौर करने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस का मौसम ख़त्म हुआ, और क्रिसमस के मौसम में हमने देखा यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। पिछला इतवार हमने खुदावन के हुजूर मजूसियों की ईद मनाई। सोमवार के रोज़ हमें मौका दिया गया कि हम यीशु के बपतिस्मा पर गौर करें, और उसके बाद ये तमाम सेलिब्रेशन, ये तमाम खुशियाँ जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो इख्तिताम को पहुँचती हैं, यानी क्रिसमस के मौसम का इख्तिताम होता है। और उसके बाद हम आम इतवारों में शरीक होते हैं। आम इतवारों में शरीक होने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि अब यीशु सामने नहीं है। अब यीशु शायद हमें चरनी में नज़र नहीं आता है। अब शायद वो चरनी में जो आकर जिन्होंने सजदा किया है, हम उनके साथ उसे सजदा नहीं करते हैं उस तरह से, बल्कि अब आम इतवारों में से इसको बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये आम इतवार अब हमें ज़्यादा मौका देते हैं कि हम यीशु को और करीब से जानें, उसका करीब से तजर्बा करें, उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए अब हमें जो करना है उसकी तरफ तवज्जो दें। और याद करें खुदावन के हुजूर कुछ सवालात जो मुख्तलिफ अंदाज से पूछे गए। काहन और फ़की यूहन्ना इस्तबागी के पास आए थे, और उससे सवाल आकर उन्होंने पहला सवाल किया था, क्या तू अल मसीह है? तो उसने क्या कहा था? मैं नहीं हूं। क्या तू नबी है? मैं नहीं हूं। ना तू अल मसीह है, ना तू नबी है, तो फिर इस्तबा क्यों देता है? तू है कौन? और इसी सवाल का जवाब देते हुए वो पुकार कर ऐलान करता है, मैं पुकारने वाले की आवाज हूं। और उसी पुकारने वाले ने आज
यीशु की तरफ उंगली उठा के कहा है, देखो खुदा का बर्रा। क्या उसने कहा है? देखो खुदा का बर्रा। सो इससे पहले कि हम खुदा के बर्रे पर गौर करें, या कौन है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, एक रवैया जो उंगली उठाने का है उस पर गौर करें। हम किस पर उंगलियां उठाते हैं? हम उंगलियां क्यों उठाते हैं? हम हमेशा किसी को टारगेट करने के लिए उंगली उठाते हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए उंगली उठाते हैं, किसी को बुरा भला कहने के लिए उंगली उठाते हैं, किसी की कोई बात हमें नापसंद है हम उसकी तरफ उंगली उठाते हैं। हम भूल जाते हैं जब हम किसी की तरफ उंगली कर रहे हैं तो हम 3 उंगलियां अपनी तरफ भी कर रहे होते हैं। किसी को बुरा कहने से पहले हम अपने आप को 3 बार बुरा कह रहे होते हैं। सो आज यूहन्ना इस्तबागी जब यस्सु की तरफ हाथ उठाता है, मैं इसलिए हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो अपनी तरफ उंगलियां नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने कहा था मैं चाहता हूं यस्सु बढ़े और मैं घटूं। शायद दुनिया को वो बताना चाहता है कि उंगलियां उठाने के लिए लाजमी है, अगर किसी की तरफ उंगली करनी है तो आज अगर मैं यस्सु की तरफ सारी उंगलियां कर रहा हूं तो दुनिया को बताना चाहता हूं, हाथ बढ़ा के देखो खुदा का बर्रा, तो बताना चाहता हूं यही नजात दहिंदा है, यही खुदा का बेटा है, यही अल मसीह है, यही नबी है, यही है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, यही है जिसके मुतल्लक मुझे पुकारना था, यही है जिसके मुतल्लक मुझे ऐलान करना था। और मेरा मिशन इस बात से ख़त्म होता है कि देखो खुदा का बर्रा जिसकी तरफ तुम्हें तवज्जो करनी है। सो यूहन्ना इस्तबागी हमें आज ये फजल देना चाहता है, जब किसी की तरफ उंगली उठाते हो ज़रूर उठाओ, लेकिन पॉजिटिव होकर, मुस्बत होकर। अगर किसी को आप अच्छा कहोगे, उसकी तरफ उंगली उठाकर वो बहुत अच्छा है, तो 3 उंगलियां आप अपने तरफ भी करके आपके अंदर भी अच्छाई है। कोई सच्चा है तो आप उसको सच्चा कह रहे हो, आप अपने अंदर भी उस सच्चाई को पाते हो। जब आप किसी के लिए अच्छा बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी में वो अच्छाई होगी, तो आप किसी के लिए कुछ कहोगे, और अगर आपकी ज़िंदगी में बुराई है तो आप किसी के लिए बुरा कहोगे। सो आज यीशु मसीह भी जब नतानिएल की तरफ इशारा करके उंगली करके कहता है, देखो नतानिएल एक असली और हकीकी इस्राएली, एक ऐसा जिसकी ज़िंदगी में मकर नहीं है, यीशु भी उसकी तरफ इशारा करता है। सो मैं आज पहली बात तो किसी की तरफ इशारा करने से पहले हमें यह सोचना है, अगर मैं बुरा कहूँगा तो मैं अपने आप को कहूँगा, अगर मैं अच्छा कहूँगा उसको भी अच्छा कहूँगा और अपने आप को भी अच्छा कहूँगा, और अपने अंदर वो अच्छाई रखूँगा। और आज यूहन्ना इस्तबागी अपनी सारी उंगलियां यीशु की तरफ उठाकर दुनिया को बताता है, देखो खुदा का बर्रा। और उस बरे की तरफ जिसका ऐलान करने के लिए, जिसको पुकारने के लिए वो दुनिया में आता है, आज उस बरे की तरफ इशारा करता है जो चरनी में पैदा हुआ है, जिसे मजूसियों ने सजदा किया है। और अब दुनिया जो आम इतवारों में शरीक होकर समझ रही है कि शायद आम से इतवार अब जाने की ज़रूरत नहीं, उनको बताना ज़रूरी है इसी यीशु के लिए हम आए हैं, और इसी यीशु को हम जान रहे हैं, इसी यीशु को हमने पाना है, इसी यीशु के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। देखो खुदा का बर्रा। और ये आवाज़ सुनकर उसके अपने 2 शागिर्द, उसके अपने 2 शागिर्द जब ये लफ्ज़ उसके मुंह से सुनते हैं, देखो खुदा का बर्रा, तो उसका साथ छोड़कर यीशु के पीछे हो चले, यीशु के पीछे। और यीशु उनको अपने पीछे आते देखकर उनसे सवाल करता है, तुम क्या ढूंढते हो? तुम क्या ढूंढते हो? ये वो सवाल है जिसकी तरफ आज हमें तवज्जो करनी है। आप चर्च में आकर किसे ढूंढते हो?
अपने आप से सवाल करें। हर कोई अपने आप से पूछे, मैं चर्च क्यों आया हूं? मेरा चर्च आने का मकसद क्या है? आज मेरा इबादत में शरीक होने का मकसद क्या है? मैं किसे ढूंढने आया हूं? किससे मिलने आया हूं? किससे मेरी मुलाकात है? और अगर यीशु मसीह आपसे पूछे तुम किसे ढूंढते हो, तो क्या जवाब दोगे? यह जवाब आपने मुझे नहीं देना, अपने आप को देना है। मैं क्या लेने आया हूं चर्च? तुम किसे ढूंढते हो? तुम क्या ढूंढते हो? बाग एदन में सवाल किया गया, ऐ आदम तू कहां है? और अगर आपसे आज सवाल यही किया जाए, तुम कहां हो? और कहां हो का जवाब देने के बाद आप क्या ढूंढते हो? सो गतसमनी में भी यीशु ने सवाल किया था, तुम किसे ढूंढते हो? क्या चाहिए तुम्हें? जब यहूदा अपने साथियों के साथ आ गया था। और आज भी ये सवाल है, तुम किसे ढूंढते हो? क्या ढूंढते हो? क्या ढूंढ रहे हो? और जब हमें इस सवाल का जवाब नहीं आता है, जब हमें समझ नहीं आती है कि अब हम क्या जवाब दें, जब अभी भी हमारे ज़हनों में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हम सोच रहे हैं, इस सोच में इन शागिर्दों से थोड़ा सा सीख लेने की ज़रूरत है, जो कहते हैं, ऐ खुदावन तू कहां रहता है? ऐ खुदावन तू कहां रहता है? सो आदम से सवाल किया जाने में, आदम तू कहां है? और वो आदम जब खुदा की आवाज को सुनता है तो उसे इस बात का अंदाजा हो गया, मैं सही जगह पे नहीं हूं। ऐसी जगह पर जहां खुदा को मुझे तलाश करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूं तो मैं कहां हूं और मैं क्या लेने आया हूं? चर्च आने का मेरा मकसद क्या है? मैं किसे ढूंढता हूं? मेरी आंखें, मेरी निगाहें किसकी तलाश कर रही हैं? सो फिर ज़बूर नवीस इस बात का ऐलान करके बताता है, ज़बूर 27 उसकी 8वीं आयत, ऐ खुदावंद मैं तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ऐ खुदावंद अपने चेहरे को मुझसे ना छुपा, मैं तेरे चेहरे का तलबगार हूं। मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं, मैं तेरी मुलाकात करना चाहता हूं। आदम छुपना चाहता है, लेकिन बपतिस्मा याफ्ता लोग खुदा को देखना चाहते हैं। ये फर्क है आज के दौर। इसीलिए दोनों शागिर्द जब कुछ समझ नहीं आती है तो सवाल करते हैं, खुदावन तू कहां रहता है? और यीशु का क्या जवाब है? यीशु का जवाब बड़ा सादा सा है, आ और देख ले। सो आपको अपने तौर से इस बात का जवाब देना है अपने आप को, मैं क्या तलाश करता हूं। और अगर समझ नहीं आती है तो फिर इसका जवाब थोड़ी देर में बताता हूं, कैसे समझ नहीं आती है, फिर करना क्या है। सो इससे पहले कि समझ ना आए, हम आज जो हमने गीत गाया, सीखा है, सुना है, वो बुलाहट है सैमुएल नबी की। सैमुएल नबी हन्ना का बेटा, जो बांझ थी, दुआएं, मन्नतें, मुरादें, दरखास्तें और आंसू बहा बहा कर मांगी हुई औलाद को खुदावन के हुजूर इस नज़र से मांगती है, खुदा मुझे माँ बना दे और जो औलाद भी मेरी होगी वो मैं खुदा की नज़र कर दूंगी। और एली काहिन जो खुदा के घर में है, उसके अपने 2 बेटे हैं जिनकी वो तरबियत नहीं कर पाया, जिनकी रहनुमाई वो कर नहीं पाया। और ये मां चाहती है कि मेरा बेटा खुदा के घर में रहे। वो खुदा के घर में रहता है, खुदा के घर में चलता फिरता है, खुदा के घर में लेटता है, खुदा के घर में सोता है, लेकिन खुदा को नहीं जानता है। और जिनको जवाब नहीं आता है अभी भी चर्च में होने के बावजूद, वो सैमुएल की तरह हैं, जिससे खुदा की समझ नहीं है, जिसे खुदा
सवाल करता है कि तुम किसे ढूंढते हो। शमूएल भी वहीं पे सोता था, वहीं पे रहता था, वहीं पे खाता था। खुदा के घर में रहने वाला भी और खुदा के घर में रेगुलर इबादत करने वाला भी कभी कभी ऐसा लगता है वो खुदा से बहुत दूर है। और फिर आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तीन बार समझ ना आने के बावजूद चौथी बार समझाया जाता है। अब अगर खुदा बुला रहा है तो कहना, है खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। है खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा। कितनी बार समझ आई थी उसे? चौथी बार। और अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू करें, शायद कई बार खुदा ने हमें बुलाया है और हमने सुना ही नहीं है। कई बार खुदा ने हमें दावत दी है और हमने उस पर तवज्जो नहीं की है। कई बार हम दूसरी डायरेक्शन पे चले गए। बुला खुदा इस तरफ रहा है, यूनुस नबी की तरह हम दूसरी तरफ चले गए। जिसे खुदा ने कहा जा ननवा शहर में जा, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। और फिर तूफान भी आते हैं, गिरना भी पड़ता है, तूफानी लहरों का मुकाबला भी करना पड़ता है, फिर मछली के पेट में भी रहना पड़ता है, फिर शायद 3 दिन के तक रोशनी भी नहीं देखना पड़ती है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। सो खुदा के हुजूर मौका मिलता है, वापस आओ। सो खुदा आज आप सबको ये मौका देना चाहता है कि उसकी आवाज पर तवज्जो करो। और सवाल फिर वही है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? क्या लेने आए हो? शमूएल